गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में राउंड रोबिन की, क्योंकि हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पढ़ा ही दिया था, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट भी पढ़ा दिया था। अब बारी आई है लास्ट राउंड रोबिन की बात करते हैं। तो राउंड रोबिन हमारा चला है एक एल्गोरिथम बची थी। राउंड रोबिन करते हैं। राउंड रोबिन में हमारा होता है यूज टाइम शेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, सीपीयू से क्या करते हैं, टाइम शेयरिंग करते हैं। क्या लिख दें, यूज टू द टाइम शेयरिंग, यूज टू द टाइम शेयरिंग। इसमें भी वही सेम टू सेम होता है, प्रोसेस होता है, अराइवल टाइम होता है, फ्लश टाइम होता है, हमको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होता है, और कंपाइलर टाइम निकालना, कंप्लीशन टाइम निकालना होता है। तो वही चारों पांचों जो फार्मूले मैंने पहले दिन लिखाए थे, वही चारों पांचों को इसमें भी फाइंड करना है। बस क्या है, उससे जो दो बताया था पहले, फर्स्ट कम सर्व और शॉर्टेज ऑफर, उससे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत इनमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। बस देखिए, मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आप इजीली इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आइए मैं एग्जांपल की सहायता से मैं इसको क्या करता हूँ, आगे इसको बताता हूँ। चलिए प्रोसेस में नोट करता हूँ, प्रोसेस और अराइवल टाइम वगैरह, प्रोसेस, अराइवल टाइम, ब्रश टाइम। ये कौन सा मोड मैं बताऊंगा, ये है प्रिमिटिव मोड। कौन सा मोड है, प्रिमिटिव मोड में पढ़ाऊंगा। ये प्रिमिटिव हमारा प्रोसेस क्या दिया गया है, थोड़ा मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ। प्रोसेस हमारा P1 P5 तक है मेरा, क्वेश्चन में नोट कर ले रहा हूँ। P1 P2 P3 P4 P5 प्रोसेस हमारे 5 दिए हैं। अराइवल टाइम कितना दिया गया है मैं नोट कर लूँ, 051 और लास्ट क्या है, लास्ट हमारा 8 है, इसका प्रोसेस 8 है। और ब्रश टाइम कितना दिया है, 8 to 7 और ब्रश टाइम कितना दिया है हमारा, 3 और 5। इसकी हम बात करें ग्रैंड चार्ट की, सबसे पहले इसका ग्रैंड चार्ट जो बनाने के लिए सबसे पहले बहुत कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, इजीली तरह से आप समझ सकते हैं। क्या फाइंड करेंगे, ग्रैंड चार्ट, ये देखो मेरा फाइंड। सबसे पहले अराइवल टाइम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें एक चीज और दिया होता है, क्वांटम टाइम। हम बात कर लें क्वांटम टाइम, क्योंकि ग्रैंड चार्ट पहले बनाने से पहले इसमें और दिया होता है टी क्यू 3 दिया है, ये क्वांटम टाइम होता है, टाइम क्वांटम होता है। इसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, अराइवल टाइम हमारा चलता है। उसमें एक एक यूनिट काम करते थे, इसमें डायरेक्ट ही 3 यूनिट हमारा टाइम क्वांटम दिया है, तो 0 से 3 स्टार्ट होगा। क्वांटम टाइम हमारा 3 दिया होता है। तो हमारा अराइवल टाइम कहाँ से स्टार्ट है, P1 कितना है, P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा हमारा अराइवल टाइम। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, हमारा कहाँ से पहुँचेगा, P1 पहुँचेगा। और रेडी क्यू हम लिख ले रहे हैं, क्या लिख लें, रेडी क्यू की बात कर लें, उसमें नोट कर लें, तो इजीली आपका क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बात करें जी, तो टाइम कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 लिख, ठीक है, लिख लिया। आगे बात कर रहे हैं, इसमें क्यू में डाल दूं मैं, 5 डाल दूं। अब बात कर लूं किसकी, P1 हमारा 8 है, तो क्या कर देंगे, जब P1 का 8 ब्रश टाइम 8 दिया है, तो क्या करेंगे, 3 टाइम यहाँ वर्क, जब 3 यूनिट काम कर लिया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, सही है ना। अब बात कर ले आगे, जब हमारा अराइवल टाइम कितना दिया है, 3, तो अराइवल 3 के अंदर बताएंगे, हमारा ये P3
क्या है, है तो वन है, तो ये देखो एक आया ना, तो हम लिखेंगे रेडी को में कितना गया, P3 आ गया, तो P3 हम लिख देंगे, क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। काम 7 दिन इसमें दिया है क्वांटम टाइम 3। अभी थोड़ा सा मेरा को थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए थोड़ा छूट गया, पिछली क्लास में कट गया था बीच पर से, तो आप फिर से समझ लीजिए। ये हमारा जीरो टाइम अराइवल से स्टार्ट होता है P1 लिखा, ये क्वांटम हमारा 3 लिखेंगे। फिर हम बात P3 की बात की, 3 टाइम में कौन हमारा आता है, P3 आता है। P3 अराइवल टाइम कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ये देखो 3 कितना गया है, 3 का क्वांटम ये कितना दिया गया अराइवल टाइम 6, क्योंकि क्वांटम टाइम 6 दिया है तो 6 ऐड हो जाएगा, ये हमारा 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं P1 की, P1 हमारा लाइफ टाइम फिर 0 स्टार्ट है, तो P1 हमारा आया, तो P1 का कितना 3 माइनस हो गया था, 5 यूनिट में 3 यूनिट वर्क पहले से कर लिया था, फिर हम 3 घटा दिए हैं, तो 2 यूनिट वर्क इसका बचा है, तो 2 यूनिट इसमें तो 3 ऐड कर दिए, तो 5 6 3 9 हो गए हैं हमारा इसमें का P1, 2 यूनिट बचे हुए हैं। अब बात आती है P2 की, P2 का कितना दिया गया है, ये ब्रश टाइम 2 दिया गया, टाइम 5 दिया है, तो 9 के अंतर्गत आता है, 9 अराइवल टाइम में आता है। तो फिर हम P2 की बात करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 11, इसको क्या हो गया एकदम से, इसका खत्म हो गया काम, ये एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अब बात करते हैं P4 की, P4 हमारा कितना दिया गया है, ये अराइवल टाइम ये 6 है, और कितना दिया गया, ब्रश टाइम 3 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, P4 हमारा 11 3 14 हो जाएगा, 14 ए बी का हो जाएगा, एक अब कौन कौन बचा है, एक P1 बचा है, एक P3 बचा है, एक P बचा है, कौन कौन बचे हैं, एक P1 बचा है, एक P3 बचा है, एक P5 बचा है। अब बात करेंगे हाँ 1 दिया गया है, और ब्रश टाइम 4 दिया गया है, तो इसमें देखेंगे P3 आएगा, हम P3 हमारा ब्रश टाइम दिया गया, तो क्या करेंगे, बचे 1 बचेगा 14 3 कितना हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा। अब हम बात अब हमारा साथ आता है, अब हम किसकी बात करेंगे, बचा हमारा लास्ट P5 बचा है 5 लिख देंगे, P5 लिख देंगे, में हमारा क्या गया, P5 गया है, रेड ब्रश का कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हमारा कौन सा बचा है, अब हमारा कौन सा बचा है, सुनो सॉरी क्वांटम टाइम 3 दिया है, तो ये कितना आएगा, 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चलो ये P3 है, एक P1 बचा है। अब लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, लास्ट किसकी बात करें, हमारा P5 के बाद देखो, 5 के बाद किसकी बात करेंगे, 3 बचा है, एक P3 कौन सा है, एक P3 और P5, अब लास्ट हम ए बी एग्जीक्यूट कर दिया, कौन बचा हमारा प्रोसेस, P1 तो हो ही गया था, P1 एग्जीक्यूट कर गया था, 9 2 11 ए बी हो गया। लास्ट कौन बचा हमारा, अब लास्ट कौन प्रोसेस बचा है, कौन बचा लास्ट, P5 हो गया, P3
P5 सॉरी 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 से भी गलती जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इसमें P3 नहीं आएगा, दिया गया है ये भी एग्जीक्यूट कर गया, तो ये कितना आएगा 23। अब ये क्या है P5 लास्ट में, P5 बचे तो ये P5 आ P5 ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब बात करेंगे हम डालने की बात। अब कंपटीशन टाइम लेंगे हम, कंपटीशन टाइम, टर्निंग टाइम, टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। और मैंने बताया इसमें क्या पी सबसे ज़्यादा सा है 9 है, देखो अभी कल 20 और P2 कितना दिया गया है 7, कितना दिया गया है 7, P3 कितना दिया गया है 17,